आफ्टरनून फ्रेंड, कैसे हैं सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज 6 महीने के बाद हम और हमारे दोस्त महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय से हमने और हमारे जो ये हमारे साथ हैं, ये मोहित सिंह ठाकुर और हमारे पवन कुमार भाई जो हैं हमारे साथ में आए हैं। आज 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा मोबाइल फ़ोन वितरण के संबंध में यहाँ पर फॉर्म भरने आए थे और 19 फरवरी को हम सभी को फ़ोन मिलने वाला है, जिसकी खुशी चेहरे पे देख सकते हैं किस तरीके की है। युवा वो 3 साल बाद ये तीसरा साल है और तीसरा साल हो रहा है, अब हमें फ़ोन मिल रहा है। बिल्कुल, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट द्वारा फ़ोन दिया गया था वो 1 साल डिले कर दिया गया, जिसकी वजह से हल्की सी निराशा भी है, लेकिन कोई बात नहीं। जो देरी है उसके लिए बहुत दिक्कत होती है, लेकिन आज जो खुशी हो रही है वो अलग ही चेहरे पे दिखती है। लेकिन मुझे भी उससे ज़्यादा खुशी है कि हमारे जो फ्रेंड हैं, आज 6 महीने के बाद इन लोगों के साथ मिलना हुआ है, तो अलग ही खुशी हो रही है। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, जो हम युवा सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए जो स्मार्टफोन वितरण किया है। हम सभी साथी उनका धन्यवाद देते हैं और इसका तकनीकी में को सशक्त यानी खुद को सुदृढ़ बनाने के लिए इसका उपयोग करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं, हमारे फ्रेंड मोहित सिंह ठाकुर महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय वेस्ट 2021-23 के टॉपर बने हैं। तो आज उनका कुछ एक्सपीरियंस है कि उन्होंने जो बीएड किया है और हम लोगों ने बीएड किया है, तो हल्का फुल्का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम जो मोहित सिंह हमारे फ्रेंड हैं, इनसे यही जानना चाहते हैं कि आपने जो मतलब टॉप किया है कॉलेज में, उसका क्या श्रेय किसको जाता है? धन्यवाद मेरे प्यारे परम मित्र अजय हुसैन और साथ ही में मेरे प्यारे मित्र पवन भाई। बहुत दिनों बाद आज हम फिर एक साथ मिले हैं और बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मेरे दोनों मित्र बहुत दूर से हैं, शाहजहाँपुर जिले से हैं और मैं यहाँ बरेली से हूँ, तो मिलना इतना जल्दी नहीं हो पाता। वैसे हम जब कॉलेज में होते थे तब रेगुलर मिल लेते थे और बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए, एक दोस्त ऐसे होने चाहिए जो काफ़ी करीब हों और करीबी के साथ साथ आपकी मदद करें, आपकी भावनाओं को समझें। तो मेरे भावनाओं को समझने वाले मेरे प्यारे मित्र हमारे दोनों मित्र हमेशा, यानी कि हमारा एक है MAP मैप, हम तीनों का एक सर्कल है MAP मैप, यानी कि M और मोहित P और ये का मतलब है अजहर और P का मतलब है पवन, यानी मैप का नक्शा बना हुआ है। हम तीनों मैप हैं, एक मैप है। और आज बहुत ही खुश लग रहा है, हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि हमें बहुत दिनों बाद, लंबे इंतजार के बाद मोबाइल फ़ोन मिल रहा है। इसके साथ साथ अब बीएड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, 2021-23 का जो सेशन था बहुत ही अच्छा रहा। मैं एक रेगुलर विद्यार्थी के रूप में रहा हूँ, साथ ही मेरे दोनों दोस्त अजहर भाई और पवन भाई भी रेगुलर विद्यार्थी के रूप में रहे हैं। और बीएड का जो रिज़ल्ट आया, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया। मैंने टॉप किया, सेकंड टॉपर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और इस सब का श्रेय मैं अपने दोस्तों को, अपने गुरुओं को और मेरे माता पिताओं को भी देना चाहूँगा। साथ ही मैंने पूरे 2 साल जो रेगुलर तरीके से बीएड में अपना टाइम दिया, यानी कि रेगुलर आना, रेगुलर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी देना। तो मेहनत तो लगती है, हर बात में मेहनत लगती है, हर काम में मेहनत लगेगा आपका, और बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। साथ ही साथ जो गुरुजनों का गाइडलाइन होता है और दोस्तों द्वारा जो प्रेरणा मिलती है, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी भूमिका होती है। अगर आपको सफलता चाहिए तो आप बस इधर उधर कहीं मत भटकिए। जो आपके अच्छे मित्र हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं, जो आपका साथ देना चाहते हैं, और जो गुरु आपके आदर्श हैं, उनके प्रति आप एकदम समर्पित होकर अपने माता पिता की बातों को समझकर अपनी मेहनत को बरकरार रखिए, आगे रखिए और टाइम दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम दीजिए, ताकि आपका रिजल्ट और अच्छा हो सके। बीएड 2021-23 का सेशन जो है, दोनों सेशन में मैंने टॉप किया, यानी कि मैं सेकंड टॉपर रहा और दोनों में मेरा बहुत ही अच्छा परसेंटेज आया। और जो मैंने फर्स्ट ईयर में मेहनत की, उससे और ज़्यादा मैंने मेहनत की सेकंड ईयर में, और फर्स्ट ईयर से ज़्यादा मेरे सेकंड ईयर में भी मार्क्स आए, परसेंटेज आए, 5% ज़्यादा आए मेरे। फर्स्ट ईयर में मेरा 80% के आसपास रहा और सेकंड ईयर में मेरा 85% के आसपास रहा, मतलब 85.42 का परसेंटेज रहा। और साथ ही साथ मेरे दोनों मित्र, मेरे अजहर भाई और मेरे पवन भाई भी फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए, बहुत ही खुशी की बात है। और इसका श्रेय हम अपने जो महाविद्यालय के शिक्षक हैं उनको देना चाहेंगे। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारा महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय जो बरेली है, उसको किस तरीके से आप रिकमेंड करना चाहेंगे कि जो हमारे नए जो पीपल टीचर हैं, जो बीएड करना चाहते हैं, उनका आगे भविष्य में एज ए टीचर यानी एक शिक्षक बनना चाहते हैं और वो बीएड महाराजा अग्रसेन से करें, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि क्या यहाँ की जो फैसिलिटी हैं, किस तरीके से यहाँ पे जो शिक्षक हैं उसको ट्रेंड किया जाता है, कैसे यहाँ पे जो है मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल एंड जो है उसको क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड क्रिएटिविटी है, उसको किस तरीके से विकसित किया जाता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, अगर हम बीएड की बात करें तो बीएड अभी के समय में बहुत ही ज़्यादा एकदम ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बीएड का मतलब ये है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि एक ऐसा कोर्स जिसमें आपको शिक्षक की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। एक शिक्षक ऐसा होना चाहिए और किस तरीके से होना चाहिए, क्या क्या गुण होना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए, विद्यार्थियों के साथ कैसा तालमेल होना चाहिए, अपने विषय के प्रति कैसा तालमेल होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए एक शिक्षक में, वो सारा कुछ हम आते हैं बीएड में सीखने के लिए। मैं अपना अगर आपको अनुभव बताऊँ तो मैंने 10 साल की जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा, 10 साल टीचिंग करने के बाद मैं बीएड करने आ गया।
यानी कि अरे वाह, मुझे तो आज पता लगा है ये। मैं तो अचंभित हूँ कि हमारे सर बीएड में इतने सिंपल और सादा रहे कि कभी लगता ही नहीं था। इन्होंने 10 सालों का इनको टीचिंग में एक्सपीरियंस है और कंप्यूटर में बहुत ही इनको मेलोडी ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलर उसमें भी बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। कंप्यूटर का भी बड़ा इनको अच्छा नॉलेज है, कभी उन्होंने बताया नहीं है। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा इनके बारे में, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता है। एज ए बेस्ट प्रिंसिपल, एज ए बेस्ट कोऑर्डिनेटर, एज ए बेस्ट मैनेजमेंट जो है इन्होंने कुर्सी संभाली हुई है। तो बड़ा गर्व की बात है कि ऐसे दोस्त मिलना, इतने मतलब ऊंचाइयों पर जाकर के और इतना डाउन टू अर्थ होना बड़ा ही अलग हो जाता है। अच्छा, मैं अपने पवन भाई से पूछना चाहूँगा कि आपने जो बीएड किया है तो क्या क्या बीएड करने से पहले आपने क्या बदलाव थे, मतलब आप कैसा फील करते थे, और अब आपने 2 साल बीएड किया हुआ है, अब आपको कैसा महसूस होता है एज ए टीचर? धन्यवाद अगर जी। बीएड करने, टीचिंग को मैं पहले भी करता था, लेकिन जो बीएड करने आया तो किस तरीके से टीचर को एक पर्सनालिटी में खड़ा होना चाहिए, पहले इतना नहीं आता था कि मतलब टीचिंग तो कर लेते थे, कैसे बोर्ड पे खड़ा होना है, किस तरीके से बच्चे को डील करना है। हालांकि टीचर जो होता है वो स्कूल का ही नहीं बल्कि परिवार में भी एक माता पिता भी शिक्षक ही होते हैं। बिल्कुल, फर्स्ट शिक्षक तो माता पिता ही होते हैं और सेकंड पे आते हैं तो स्कूल में आते हैं। स्कूल से अगर टीचर जो बच्चा होता है, बीएड हमारे हिसाब से तो सभी को करना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि परिवार को कैसे चलाना है, एक बच्चे को कैसे पालना है, वो तक बीएड में ही ट्रेनिंग दी जाती है। बैचलर ऑफ एजुकेशन जो होता है कि मतलब एक तुम्हारा जो बच्चा होता है किस तरीके से पालने के, हाथ पकड़ के और कहाँ तक पहुँचाना है उसको, उस तरीके से एजुकेशन है। और अगर कुछ लोगों का मेन उद्देश्य है कि नौकरी पाना बीएड का, मेरा मानना है कि बीएड करने की आवश्यकता इसलिए है कि परिवार को किस तरीके से चलाना है और फिर उसके बाद जो आपकी जो जनरेशन चलेगी वो भी एक एजुकेशनल तरीके से परिवार चलेगा, इसलिए बीएड करना ज़रूरी है। और फिर हालांकि ये जो महाराजा अग्रसेन है इसके विषय में सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी, यहाँ के जो टीचर्स हैं बहुत अच्छे हैं। और दूसरी बात ये लगी, जो जैसे हर कॉलेज में अपना अपना फैकल्टी होती है, अपने अपने किस तरीके से पैसे लेते हैं। यहाँ एक ईमानदार खाली ये महाराजा अग्रसेन मैंने हर जगह देखा है, मेरे मित्र और भी जगह से कर रहे थे, वहाँ एक और एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल के रूम में या कोई अदर रूम में पैसे भी लिए जाते थे। एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाती है और यहाँ पे भी एक फीस नहीं ली जाती है और बहुत अच्छे से यहाँ पे ट्रेन किया जाता है और बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। टीचर बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ आपको ज़्यादा ही प्रेशर दिया जाता है। और टीचर के साथ में आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा आपको दबाव महसूस नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि जो भी प्रैक्टिकल वगैरह होता है, असाइनमेंट वगैरह होता है, उसमें भी हेल्प करते हैं, उसमें भी हेल्प करते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल भी नो एनी एक्स्ट्रा फीस रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल असाइनमेंट और एनी अदर थिंग। बहुत से ऐसे कॉलेज में भी हमने सुना है कि हमारे दोस्तों ने बताया कि एक्स्ट्रा फीस भी दिया जाता है, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लेते हैं बैग वगैरह के लिए और प्रैक्टिकल वगैरह असाइनमेंट वगैरह के लिए। और नॉन अटेंडिंग के लिए भी बहुत सी जगह पे फीस ली जाती है कि हाँ हमारा नॉन अटेंडिंग करवा दीजिए, हम रेगुलर नहीं आ सकते और फीस लेते सर। एक मेरे लेकिन 30,000 रुपये लिए, लेकिन हमारे महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय के बीएड फैकल्टी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो भी है, जो भी गवर्नमेंट द्वारा इशू या फिर जो भी गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किया गया हुआ जो फीस है, वही फीस स्ट्रक्चर के अंतर्गत आपको सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता है। और बाकी जो एनवायरमेंट है बहुत बढ़िया एनवायरमेंट है, टीचर भी बहुत सपोर्टिव और बहुत हेल्पफुल है। आपको ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आप नए जगह पर आएँ और आपको कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो आपके सीनियर बैच होते हैं, जब आप आएंगे तो आपके सीनियर बैच की तरफ से भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सीनियर जूनियर में कोई डिफरेंस हो, सीनियर जूनियर दोनों एक लेवल में होते हैं और सीनियर जूनियर दोनों को ही एक लेवल की तरह, एक ही बराबर यहाँ पे व्यवहार किया जाता है टीचर के द्वारा। और यहाँ पे बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी आपको मिलेगी। आजकल बहुत ही ज़्यादा इसकी ज़रूरत महसूस होने लगी। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होनी चाहिए टीचर के लिए भी, ताकि वो अपने स्कूल में जाके जब वो टीचिंग करियर को जब अपनाए तो वो भी सीख सके कि हाँ हमें बच्चों में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कैसे करवानी है। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की जो नॉलेज होगी तो वो जब टीचर में होगा तभी वो टीचर किसी भी स्कूल में जाके अपने बच्चों को करवा पाएगा। वरना टीचर सिर्फ पढ़ाने से नहीं होता, टीचर अपने बच्चों को कैसे हैंडल कर पाता है, ये भी एक टीचर की क्वालिटी होती है। लीडरशिप होना चाहिए और हर सिचुएशन को हैंडल कर पाना उसमें ये खासियत होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब क्या करा जाए? कुछ अपना भी आइडिया लगाओ। अब कोई नया टॉपिक मतलब जो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता हो, ऐसा कुछ पॉइंट बताओ, कॉलेज से संबंधित हो या बीएड से हो। हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ आपके प्रैक्टिकल वगैरह में कोई दूसरा कर लेना, नहीं चल रही है। तो हमारे जो मोहित सर हैं इन्होंने बहुत अच्छा बताया है हमारे कॉलेज की फैकल्टी के बारे में और बीएड के बारे में। एज ए टीचर बहुत अच्छा जो हमें ज्ञान दिया है, उसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और पवन भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अपने चैनल पे। और मैं उन सभी बीएड पीपल टीचर से कहना चाहूँगा कि 2024 में बीएड का फॉर्म भर रहे हैं, एंट्रेंस दे रहे हैं, वो एक बार जब काउंसलिंग करें तो बीएड कॉलेज के रूप में महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय को ज़रूर चुनें। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सिखाया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।